को प्राप्त हुआ, जिसके गर्भ में महान भक्त महाराज परीक्षित पहले से विराजमान थे और उनकी रक्षा करने के लिए गर्भ में अब भगवान श्री कृष्ण भी पहुंच गए। तो भक्त और भगवान दोनों एक साथ उत्तरा के गर्भ में आज विराजमान हुए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। गर्भ में परीक्षित ने गोविंद की सुंदर छल छबीली छटा का दर्शन किया और परीक्षित को गर्भ में ही दर्शन दे करके भगवान पुनः प्रकट हुए और मुस्कुरा के बोले, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं। उत्तरा के तो आनंद का ठिकाना नहीं। भाव विवल हो गई, प्रेमाश्रुओं से प्रभु के पाद प्रक्षालन कर दिए, कुछ बोल नहीं सकी, धन्यवाद भी वाणी से निकला नहीं। परंतु भगवान तो भावग्राही हैं, अंतर्भावों को सब जानते हैं, उनसे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कुंती मैया ने जब देखा कि कुलवधू कुछ बोल नहीं पा रही हैं, तो भागकर आगे आकर कुंती मैया ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। भगवान तत्काल हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी ये उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं आपका भतीजा हूं, मुझे आप प्रणाम कर रहे हो। कुंती मैया हाथ जोड़ के बोली, मेरा प्रणाम भतीजे को नहीं है, तो मेरा प्रणाम आज भगवान के चरणों में है। और प्रभु आज मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। बोलिए बुआ। कुंती मैया बोली, पहले तो ये बार बार बुआ बुआ कहना बंद कर दीजिए। क्यों, आप मेरी बुआ नहीं हो? बोले, बुआ तो हूं और आप मेरे भतीजे भी हो, भैया वसुदेव के लाला हो, किंतु भतीजे के साथ साथ आप षडैश्वर संपन्न भगवान भी हो। आपकी भगवत्ता को सामान्यतः कोई समझ नहीं पाता, और जब जब मैं समझ जाती हूं कि आप सर्वसमर्थ ईश्वर परमात्मा हो, और जब मैं ईश्वरत्व का बोध करके आपसे कुछ बोलना चाहती हूं, आपकी महिमा के गुण गाना चाहती हूं, तभी आप मुस्कुरा के कहते हो बुआ जी। और जब प्यार से मुझसे बुआ जी बोलते हो तो फिर मुझे भतीजा ही भतीजा दिखता रहता है, फिर भगवत्ता को मैं भूल जाती हूं। इसलिए आज मेरा प्रणाम सिर्फ भतीजे को नहीं, सर्वसमर्थ ईश्वर के चरणों में मेरा प्रणाम है। और जो उद्गार हृदय में आ रहे हैं आज मुझे खुल के कहने दो, ये बुआ बुआ कह के मेरी आंखों पर मोह का पर्दा न डालो। और 26 श्लोकों में कुंती मैया ने बड़े भाव से गोविंद की स्तुति गाई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आद्यम पुरुषम नमस्ये, उस आदि पुरुष भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम है। भगवान कैसे पुरुष हैं? पुरीसु शरीरेषु अंतर्यामी तया शेतेति पुरुषः। ये जितने भी देहधारी हैं ये सब पुरियां हैं, जैसे जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, मथुरापुरी,
ऐसे ये 84 लाख पुरियां हैं शरीर। इन समस्त शरीर रूपी पुरियों में जो परमात्मा अंतर्यामी रूप से निवास करते हों, ऐसे हैं भगवान पुरुष। पुरीषु शरीरेषु शेते इति पुरुषः। प्रत्येक पुरियों में जो शयन करते हैं, निवास करते हैं, उस आदि पुरुष को मेरा प्रणाम। प्रभु, आप सर्व समर्थ हैं, ईश्वर हैं। आश्चर्य की बात है, सबके भीतर बाहर रहते हुए भी अलक्षम। कोई आपको समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता, जबकि भीतर भी आप हो, बाहर भी कण कण में आप हो। जब सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? बोले माया जवनिका छन्नम। माया के घूंघट में अपने को छुपा लिया है। ये भगवान की जो माया है ना, इसका काम क्या है? जो नहीं है उसे दिखा देना, और जो है उसे छुपा लेना। माया का मतलब जादू। जादूगर क्या करता है? जो वस्तु है उसे गायब कर देता है, और जो नहीं है उसे प्रकट करके दिखा देता है। जो नहीं है वो दिखे, और जो है वो गायब हो जाए, न दिखे, उसी का नाम जादू है। और माया का भी वही काम है। माया का मतलब क्या है? मां माने नहीं, या माने जो दिख रही है, जैसी दिख रही है वैसी वो नहीं है, उसी का नाम माया है। भगवान जादूगर हैं, और ये माया भगवान की जादुई विद्या है। जादूगर के उस जादुई चमत्कार से सभी गदगद हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, ये कैसे कर दिया इसने। परंतु एक हैरान बिल्कुल नहीं होता, वो है उसका जमूड़ा। हाँ जमूड़े से तुरंत सावधान हो जाता है। हाँ सरकार, हम निरंतर जादूगर का भक्त और सेवक बन के रहता है, इसलिए जमूड़ा सब जानता है। उसी प्रकार इस मायापति की माया का खेल वही समझ सकता है जो मायापति का सेवक हो जाता है। इनके जमूड़े बनोगे तभी ये जगन्नाथ अपनी जादू का खेल आपको बताएंगे, समझाएंगे कि क्या चक्कर है। गोस्वामी जी कहते हैं, नट कृत विकट कपट खगराया। 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 नट सेवक ही न व्यापे माया। नट सेवक ही न व्यापहि माया। नट सेवक ही न व्यापे माया। नट सेवक ही न व्याप। सेवक ही न व्याप। सेवक ही न व्याप। सेवक को माया नहीं व्याप्ति। सेवक माने किसका? जादूगर का, मायापति का। ये जो नाटक दिखा रहा है, प्रपंच दिखा रहा है, उस जादूगर का जो सेवक बन जाता है, उसे उसकी जादू विद्या व्याप्ति नहीं है, क्योंकि सब बता देता है। सो जाने ही जहीं देव जनाई। तो भगवान भी माया का खेल उसी को बताते हैं जो उनका सेवक बन जाते हैं। नटो नाट्य धरो यथा। सरकार, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा आपकी माया का रहस्य नहीं जान पाए, आपको नहीं समझ पाए, तो कथम पश्येम हि स्त्री है। एक साधारण सी स्त्री मैं आपको क्या समझ पाऊंगी? मैं तो सिर्फ इतना समझ पाई आपके बारे में, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। आप मेरे कृष्ण हो, भैया वसुदेव के लाला हो, देवकी नंदन हो,
नंद गोप कुमार बन के ब्रज में क्रीड़ा किए हो, बस इतने से ज्यादा मैं आपको नहीं समझ पाऊंगा। पर एक बात तो मैं भली भांति समझ गई। क्या? बोले देवकी भले ही आपकी मां हो और मैं आपकी बुआ, पर जितना आपने मुझ पर अनुग्रह किया, मेरे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि जितनी रही, उतना लाभ देवकी ने भी नहीं लिया, भले ही वो तुम्हारी माता जी हो। ये कैसे समझा? बोले प्रभु, देवकी के 6 बेटे कंस ने एक एक करके मार डाले, आपने नहीं बचाए। और मेरे 5 बेटे, और 5 में एक को भी आंच नहीं आने दी आपने। हर पग पर, हर क्षण मेरे 5 पुत्रों की आपने रक्षा की। इससे मुझे लगता है कि आप पर मेरी विशेष कृपा दृष्टि है। भगवान बोले बुआ जी, मैंने आपके पुत्रों को कब बचाया जरा बताओ। आपके पुत्र ही इतने बलिष्ठ हैं, इतने शक्ति संपन्न हैं कि बड़ी बड़ी आपदाएं उनसे टकरा करके स्वयं चकनाचूर हो जाती हैं। कोई आपत्ति विपत्ति उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। कुंती मैया बोली क्षमा करें सरकार, आप करते हुए दिखाई तो नहीं पड़ते, पर करने कराने वाले आप ही हो। मैं यदि गिनाना प्रारंभ करूं तो आपने कितनी बार बचाया मैं गिना नहीं सकती। फिर भी बुआ जी 1-2 बार तो गिनाओ, पता तो चले। कुंती मैया बोली तो अच्छा सुनो। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना, असत्सभाया वनवास कृच्छ्रत, मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो, द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। गिना नहीं लगी। विषाद, विष से बचाया मेरे पुत्र को। अब एक एक शब्द में महाभारत की एक एक घटना है पूरी, एक एक शब्द में एक एक घटना का स्मरण किया। उन सारी घटनाओं का विस्तार से वर्णन संभव नहीं है, एक घटना सुनाई देते हैं। भीमसेन बचपन से ही पहलवान थे और इतने शक्तिशाली थे कि 100 कौरवों को अकेले मारते थे। ताकतवर बहुत थे। कौरव फुर्तीले बहुत थे। कभी कभी 100 भाई मिलकर के आते और भीमसेन को खूब मार करके और भाग जाते थे एक साथ। अब 100 भाई एक साथ हमला करते तो भीमसेन थोड़ा जल्दी से संभल नहीं पाते और मारपीट करके सबके सब 100 भाई भाग करके और वृक्ष पर चढ़ जाते। अब भीमसेन जरा मोटे तगड़े ज्यादा थे, वो चढ़ नहीं पाते थे। क्रोध बड़ा भयंकर आता कि मार के भग गए सबके सब। अब ऊपर चढ़ गए तो हम कैसे चढ़े? और इतने पहलवान थे, जब चढ़ नहीं पाते थे तो वृक्ष को हिला डालते थे। इतनी जोर से हिलाते थे कि पके आम की तरह सब टपाटप नीचे गिरते थे और बाद में आके रोते थे कि भीम भैया ने हमको ऊपर से पटक दिया। तो हमेशा एक कौरवों में भीमसेन की खटपट बनी रहती थी बचपन से ही। जो जो बड़े होते गए वो विकराल रूप ही लेता गया। झगड़ा पहले तो बचपन का झगड़ा था, बच्चों के रूप में लेते थे। एक बार षड्यंत्र किया कौरवों ने, षड्यंत्रकारी थे। बोले कि ये मोटा पहलवान हमको बहुत मारता है और भाइयों से हमें खतरा नहीं है, इस पहलवान से बहुत खतरा है। आप भविष्य में हमारे लिए घातक होगा, इसलिए क्यों ना अभी इसको निपटा दिया जाए। क्या करें? ताकतवर तो इतना है कि मार तो पाएंगे नहीं, उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए चतुराई से इसको मारना होगा। कैसे मारा जाए? योजना बनाई। बोले ये पेटू बहुत खाए, खाने के नाम पर कुछ भी खिला दो इसको। भीमसेन के पेट में ब्रक नाम की अग्नि थी,
इसलिए इनका नाम था ब्रकोदर। इनके उदर में वृक नाम की जो अग्नि थी वो इतनी प्रबल थी, ये कुछ भी खा जाएं सब पचा जाते थे। भोजन घर में बनता था पूरे परिवार में, तो आधे में पूरा परिवार, आधा केवल भीमसेन के लिए। इतनी जबरदस्त खुराक थी। इसलिए भोजन के बाद यदि भीमसेन का स्मरण करके पेट पर हाथ घुमा दो तो भोजन भी हजम हो जाता है। तो कौरवों ने कहा जब ये खाता बहुत है तो खिला के ही मारो ना। लड्डू बनवाए गए, लड्डू में जहर मिलाया गया, थाल में सजाया गया और ला करके बोले भीम भैया माताजी ने लड्डू भेजे हैं, कहा है सब भैया मिलकर के खा लो। जो लड्डू देखे भीमसेन ने पूरा थाल उठा लिया। बोले हटो, पहले हमारा भोग लगने दो, बचेगा तो प्रसाद मिलेगा। छीन लिया पूरा थाल। कौरव तो चाहते ही यही थे, सबको मालूम था जहर मिला है। भीमसेन ने भोग लगाना चालू किया, पूरी थाली खाली, सारे लड्डू खा गए। अब खाने के बाद जब जहर का प्रभाव शरीर में प्रभावित किया तो ये बेहोश हो गए। जैसी मूर्छित हो गए, कौरव प्रसन्न हो गए कि मारा गया। तुरंत हाथ पैर बांधे रस्सियों से और सभी कौरवों ने मिलकर के भीमसेन को उठाया और गंगा जी में फेंक दिया। गंगा तट पर हस्तिनापुर गंगा जी में फेंक दिए गए और भीमसेन गंगा जी में बहे चले गए। बहते बहते नागलोक में पहुंच गए। नागलोक में जब इनका शरीर पहुंचा तो सर्पों ने डस लिया। नागलोक के सर्पों ने जब इनको डसा तो विष ही विष की औषधि बन गया। शरीर में तो लड्डू खाने से जहर पहले ही था, जब सर्पों ने डसा तो विष का प्रभाव कुछ ऐसा पड़ा कि वो स्वस्थ हो गए, होश में आ गए। और जैसे ही होश में आए तो उनको समझ में नहीं आया कि हम कहां आ गए, तो बेहोशी से जगे थे। इसलिए जो सर्प काट रहे थे उन्हीं को मारना चालू कर दिया। जो सर्प सामने आया उसी को पकड़ करके लपेटा और मारा। अब तो पूरे नागलोक में हाहाकार मच गया। न जाने कौन घुसपैठिया आ गया हमारे देश में घुस के हमको ही मार रहा है। तो बड़े बड़े नागों ने हमला किया और अंततोगत्वा भीमसेन को पकड़ लिया, नाग पास में बांध लिया और बांध करके इनको प्रस्तुत किया। इन्होंने हमारे देश में घुस के हमारे सर्पों को मारा, इसलिए कदापि इन पर दया न की जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। राजा की आज्ञा हो गई। जब मृत्यु दंड देने की बात पक्की हो गई तो कुछ समझदार बुद्धिमान नागों ने कहा कि मारने से पहले यह तो पता लगाओ कि इसका हमसे वैर क्या है, दुश्मनी क्या है, क्यों इसने हमारे घर में घुस करके हम पर हमला किया। अकारण तो कोई किसी पर प्रहार नहीं करता, तो इससे हमारी शत्रुता क्या है ये तो पता लगनी चाहिए। तो मृत्यु दंड से पूर्व इनकी समीक्षा की गई। क्यों भाई तुमने हमारे देश में आके हम पर प्रहार क्यों किया, हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है। भीमसेन बोले हमको नहीं मालूम, हम तो लड्डू खा करके बेहोश हो गए, फिर यहां कैसे आ गए, ये हमको मार रहे थे तो हम इनको मारने लग गए। मेरा वैर विरोध किसी से नहीं है, आप लोगों से। पर तुम हो कौन, तो पूरा परिचय दिया। हम पांडुपुत्र हैं और हमारी माताजी हैं देवी कुंती। जो कुंती का नाम सुना तो एक वृद्ध नाग बोला, अरे कुंती तो हमारी बिटिया है। अब संबंध निकल पड़ा, रिश्तेदारी निकल आई। हमारी बेटी का बेटा है, अरे तो हमारा तो नाती हुआ। अब उन्हीं सर्पों में कोई नाना जी हो गए, कोई मामा जी हो गए। तो जब नाना मामा निकल पड़े तो सब झगड़ा ही खत्म हो गया। भीमसेन ने फिर विस्तार से पूरी कहानी भी सुनाई। सब समझ गए इसका मतलब उन दुष्टों ने तुम्हें मारने के लिए विष खिलाया था और विष के प्रभाव से तुम बेहोश हो गए और विष के ही प्रभाव से तुम स्वस्थ भी हो गए।
विष ही विष की औषधि बन गई। खैर जो हुआ सो हुआ, अब आप हमारे मेहमान हैं, बैर विरोध सब त्याग दो और बोलो क्या चाहते हो। भीमसेन बोले अब लड्डू तो बहुत खा लिया, अब कुछ पीने का मन हो रहा है, कुछ पिला दो। अच्छा, तो वासुकीनाग ने कहा कि सुनो, हमने भी समुद्र मंथन में रस्सी का काम किया था, तो जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो उसका हिस्सा हमें भी दिया गया था, इसलिए हमारे कई कुंड सुधा से भरे हुए हैं, आपका जितना मन हो प्रेम से पियो। भीम ने जब सुधा का पान करना प्रारंभ किया तो कई कुंड खाली कर डाले महाराज, इतना पिया। और उस सुधा का पान करने से भीमसेन के शरीर में 10,000 हाथियों का बल आ गया। तो पहलवान तो पहले से ही थे, अब सुधा का पान करने से जो अनेक हाथियों का जो बल उनके शरीर में आ गया, और बहुत सारे आभूषण आदि के द्वारा समलंकृत करके बड़े आदर के साथ भीमसेन को नागलोक से विदाई दी गई। भीमसेन ने लौट करके हस्तिनापुर में आकर के माता कुंती को पूरी कहानी सुनाई, क्योंकि इधर कुंती माँ का बड़ा रो रो के बुरा हाल हो रहा था, मेरा बेटा न जाने कहां चला गया। अब विधवा स्त्री, पति वंचिता, कौरवों के आश्रित, क्या कर सके। सब जानते हुए भी अनजान बने हुए थे, कोई बताने वाला नहीं था। भीमसेन ने आके पूरी कहानी सुनाई तो कुंती के मन में कष्ट तो बहुत हुआ, पर क्या कहे, जिन्होंने विष खिलाया उन्हीं के घर रह रही हैं। तो सब बात समझ में आ गई पर कुछ बोल नहीं सकी, मन की बात मन में ही रह गई। कुंती मैया वो आज सुना रही है कि प्रभु, जो जहर मारने के लिए होता है वह जहर पी करके भी अमृत का काम कर गया, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। भगवान जब कृपा करते हैं तो कहने नहीं आते कि मैंने तुम पर कृपा की, इन परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से ही कृपा की अनुभूति भक्तों को करनी चाहिए। गरल सुधारे पुकरई मिताई, गरल सुधारे पुकरई मिताई,